इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए कश्मीर पर आज नई दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हो रही है मीटिंग। आज दोपहर 3 बजे होगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद आज पहली बार केंद्र और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बीच बातचीत होने जा रही है और उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई है। यह बैठक आधे घंटे के बाद ठीक सुबह 10:30 बजे होगी। कश्मीर पर बैठक से पहले कांग्रेस भी मीटिंग कर रही है। कश्मीर में कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के घर ये मीटिंग होनी है और सुबह 11 बजे कश्मीर के कांग्रेस नेताओं की भी बैठक होनी है। इससे आप ये समझिए कि आज का दिन कश्मीर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नेताओं की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ मुलाकात होनी है, इधर कांग्रेस की भी बैठक हो रही है। और बड़ी खबर ये श्रीनगर से कश्मीर पर बैठक के लिए फारूक अब्दुल्ला थोड़ी देर में रवाना होंगे। जी हां, फारूक अब्दुल्ला सुबह 11 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे और दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। और आज की इस बड़ी बैठक पर सभी सियासतदानों की नजर बनी हुई है, आम जनता की नजर इस लिहाज से बनी हुई है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कश्मीर में एक नया परिवर्तन आने वाला है, क्या कश्मीर में चुनाव की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। धारा 370 हटने के बाद जो ये एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और पहली बड़ी बैठक होने वाली है, इसमें कश्मीर के नेताओं का पक्ष क्या होगा, भारत सरकार की ओर से एजेंडा क्या रखा जाएगा, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्या विकास की बातें होंगी या फिर इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से टटोला जाएगा, दोहराया जाएगा उन्हीं मुद्दों को जिस इतिहास को अब खुद कश्मीर की जनता भी याद नहीं करना चाहती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है और आज इंडिया टीवी पर लगातार इन सभी बैठकों से जुड़ी हुई हलचल से जुड़ी हुई अपडेट आप देखेंगे। सबसे पहले मिशन कश्मीर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर क्या है प्लान कश्मीर को लेकर, क्या चुनाव कराए जा सकते हैं, डिलिमिटेशन की क्या बात हो सकती है, आज की यह बैठक अहम क्यों है, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं। आज की यह मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ सियासतदानों की नजर इस पर बनी हुई है और ना सिर्फ सियासतदान बल्कि आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर आज की इस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्यों यह अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटने के बाद आज की यह बैठक बुलाई है और इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। अमित शाह जो कि धारा 370 हटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। यह बैठक और क्यों अहम है, इसमें जम्मू कश्मीर के सभी दल आ रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती आएंगे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला आएंगे, जिसमें अलग अलग पार्टीज के लीडर आएंगे जो अपनी राय रखेंगे। 370 खत्म होने के बाद जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, यह पहली बार बैठक बुलाई गई है, इसलिए सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर चर्चाओं में बिंदु क्या होंगे। सफल पंचायत चुनाव के बाद यह बैठक हो रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव अच्छे गए थे, क्या पंचायत चुनावों के बाद अब और आगे के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होने वाली है, हम इस पर आपको बताएंगे। अब आप ये देखिए बैठक में जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नेता शामिल होंगे वो आपको बता देते हैं। इसमें है फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उमर अब्दुल्ला उनके बेटे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम। इनके अलावा महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी, पीडीपी प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम, ताराचंद कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम आप रह चुके हैं, और मुजफ्फर हुसैन बेग पूर्व डिप्टी सीएम, निर्मल सिंह बीजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम। ऐसे बहुत सारे और महत्वपूर्ण नाम आप देख सकते हैं। इनके अलावा कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगर बात करें, गुपकार प्रवक्ता हैं, सीपीएम नेता। अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता। सज्जाद लोन भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले। रविंद्र रैना जो कल ही पहुंच चुके हैं दिल्ली, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप भी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल रहेंगे। अब आज के मुद्दे क्या क्या हैं जो आप भी जानना चाहते होंगे। क्या राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में यह बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव कराने का मुद्दा महत्वपूर्ण है।
क्या यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, एक कदम इस दिशा में भी। आर्टिकल 370 जो हालांकि कश्मीर में इतिहास बन चुका है, 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या इस पर एक बार फिर से चर्चा होगी? राज्य का दर्जा, इस मुद्दे को भी छुआ जाएगा। सीटों का परिसीमन, डिलिमिटेशन की भी बात होगी। 35A का मुद्दा क्या एक बार फिर उठाया जाएगा? सरकार की ओर से हालांकि पूरी तरीके से एजेंडा साफ नहीं किया गया है और अभी जो तमाम कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये बैठक होगी तो देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। विकास की योजनाएं, क्योंकि कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है, इन मुद्दों को भी, इन बातों को भी इस चर्चा में, मीटिंग में शामिल किया जा सकता है। अब आप ये देखिए, जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की 37 और कश्मीर की 46 सीट। अब आप ये देखिए कि सब कुछ इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द है, सबकी सियासत इन्हीं सीटों के लिए है। और क्या इस सियासत से आगे बढ़कर बात विकास की होगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि ये जम्मू रीजन में कितनी सीट हैं और कश्मीर में कितनी सीट हैं, और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और दिल्ली से ही हमारे साथ, और मंसूर मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। एक एक बार हम सभी का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले देवेंद्र पराशर, एजेंडा क्या है? हमने इतने सारे मुद्दे तो बता दिए, हमारे सहयोगी अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, मुद्दे तो इतने सारे हमने एजेंडे के बता दिए, लेकिन एजेंडे में आखिर है क्या? छुआ किन किन मुद्दों को जाएगा? ओपन एजेंडा है मीनाक्षी, और जिसके दिल में जो बात आएगी वो बात कही जाएगी वहाँ पे। दलों के आधार पे आप देखें तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है, और उस पॉलिटिकल मीटिंग में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं जिनके अलग अलग स्टैंड रहे हैं बहुत सारे मसलों पे, और जब देश के प्रधानमंत्री के साथ वो बैठक हो रही है, उन्हें ये मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, तो जाहिर तौर पर वो अपनी बात कहेंगे। उन्हें भी मालूम ये रहेगा कि जो बात वो कह रहे हैं उसका देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की केंद्र सरकार पे कोई असर भले ही नहीं पड़ने वाला। बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक तस्वीर सामने आ गई, दर्शकों को दिखा दें। फारूक अब्दुल्ला अपने आवास से निकल रहे हैं और 11 बजे, हालांकि उनकी फ्लाइट का वक्त था, दिल्ली वो पहुंचने वाले थे, और 11 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अपने घर से वो निकल चुके हैं। गुपकार संगठन के जितने दल हैं वो किस मंशा के साथ आज दिल्ली आ रहे हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कश्मीर में राजनीति करते आए हैं, जो कश्मीर के लोगों को समझते आए हैं। और इमोशनल मुद्दा जो एक हम कह सकते हैं कि 370 कर रहा है, क्या इस इमोशनल मुद्दे को एक बार फिर से वो उठाने की कोशिश करेंगे? संवाददाता मंसूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, आपके पास क्या जानकारी? फारूक अब्दुल्ला निकल गए अपने आवास से, गेट तो खुलता हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपने घर से निकल चुके हैं और 11 बजे उनकी गोयर की फ़्लाइट है और 12:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे, और दोपहर 3 बजे जो है जम्मू कश्मीर पर एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है, जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के ठीक 2 साल बाद जो है हो रही है, और सबकी निगाहें जो है उस पर टिकी हुई है। खासकर कश्मीरी लोगों को जो इस बैठक से जो है काफ़ी उम्मीदें हुई है। उनका मानना है कि 2 सालों के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है, तो कुछ नया होने वाला होगा, और लोगों ने इस बातचीत का जो है स्वागत किया है। हमने पिछले 3 दिनों से लगातार जितने भी नेताओं से, आम लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए, तो सब ने इस बातचीत का जो है स्वागत किया है। लोग चाहते हैं कि वो अब उस दौर को बुलाकर एक नए दौर की शुरुआत करें। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा जो है उससे लोगों की सेंटिमेंट ज़रूर जुड़ी हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी जो है एक बहुत बड़ी मजबूरी है लोगों के हित में बात करना जो है, इसलिए वो उस पक्ष को जो है ज़रूर PM के सामने रखेंगे। और इस बात का फैसला लेने से पहले PhD ने के साथ साथ जो छोटी बड़ी राजनीतिक दल है जिन्हें इस मीटिंग में बुलाया गया है, उन्होंने भी साफ किया है कि वो इस बातचीत का स्वागत करते हैं, लेकिन वो कश्मीरी के लोगों के हित में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, जब विकास की बात होती है तब आम जनता के हित की ही बात होती है। और अजय जी, राजनीति के बिना विकास और विकास के साथ साथ राजनीति, ये एक ऐसा मुद्दा है जो ऐसा लगता है कि कश्मीर में डावाडोल परिस्थिति में है। एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ इन राजनेताओं को अपनी राजनीति, अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत बनाए रखना है। इन सबके बीच में आज की आप इस मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, अगर सही तौर पे देखा जाए तो ये पहला कदम है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हमने देखा कि वहां डेवलपमेंट काउंसिल की जो तमाम चुनाव हुए वो सामने आए, पंचायत के चुनाव हुए। जो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, उस गवर्नमेंट सिस्टम को जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर तरीके से न सिर्फ बहाल किया गया है बल्कि लागू भी किया गया है। मैं भी अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस बात पर जरा गौर कीजिए कि तकरीबन 250 से ज्यादा राज्य के कानून को निरस्त किया गया है बीते तकरीबन 2.25 साल में। 890 केंद्रीय योजनाओं और केंद्रीय कानूनों को लागू कराया गया है ताकि आम आदमी को वहां पर उसका फायदा मिल सके। और तकरीबन 105 ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले से कार्यरत थे, उन कानूनों में बदलाव किया गया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इसे देखें तो विशेष राज्य का दर्जा जो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, उस विशेष राज्य के दर्जे के साथ कई ऐसे प्रावधान जुड़े हुए थे जहां पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा और वहां के राजनीतिक दल अपनी मनमानी कर पाते थे और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को राज्य में लागू नहीं कर पाते थे। जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और वहां पर एलजी का शासन है, एक तरह से देखें तो वहां पर अब विकास बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। 48% से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं को वहां पर एक तरह से कार्यान्वित किया गया है और लोगों तक यह फायदा पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट जो अकाउंट ट्रांसफर है, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो वहां तक पहुंच रही है और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इस बात पर हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बताते हैं कि तकरीबन 60% जम्मू कश्मीर की आबादी आज वैक्सीनेटेड है। दूर दराज जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यह सब कुछ पहले संभव नहीं हो सकता था क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा मतभेद की स्थिति रहा करती थी, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना रही हो। ऐसी स्थिति में अगर आज आप देखें तो विकास की एक तरह से शुरुआती कदम तो आगे बढ़ता हुआ वहां दिख ही रहा है और इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करना आवश्यक है क्योंकि अगर वहां पर आम चुनाव नहीं होते हैं तो फिर एक चुनी हुई सरकार नहीं होगी और जब तक एक चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक हम पूर्णतः यह नहीं कह पाएंगे कि लोकतंत्र पूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में बहाल है। और उसके साथ साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या यूनियन टेरिटरी का स्वरूप होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज जो मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस को एक नए तरीके से शुरू करने की पहल है, अभी इसमें बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं। मीनाक्षी, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दर्शक की तस्वीर भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला अपने घर से अब्दुल्ला जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और गो एयर की फ्लाइट जो है उससे वो दिल्ली पहुंचेंगे और 12:30 बजे के आसपास जो है फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचेंगे और 3 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर मुद्दे पर आल पार्टी की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। तो उम्मीदें काफी लगाई जा रही है इस बैठक से क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया जाने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है जो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। खासकर राजनीतिक दलों को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कश्मीरियों के हित में बात करेंगे, लोगों की जो सेंटिमेंट्स है उस पर चर्चा हो जाएगी। हालांकि इस मीटिंग का एजेंडा साफ नहीं है लेकिन उम्मीदें जो है लोगों की इस मीटिंग से बनी हुई है। बिल्कुल मंजूर, आप सही कह रहे हैं और इसलिए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस वक्त हर कोई हाई अलर्ट पर है क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर आखिर है क्या। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी, हो रहे हैं जल्द हासिल। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर भवन से निर्मल सिंह और रविंद्र रैना बीजेपी हेडक्वार्टर्स के लिए निकल गए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं की मीटिंग होनी है। पीएम मोदी की बैठक से पहले यह मीटिंग होने वाली है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज का दिन कश्मीर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से कई सारी बैठकें हो रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, इसके अलावा कांग्रेस की बात करें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।